अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया क्या हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं उनसे यही बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एसआईपी टॉक्स पे, जहाँ पे हम समझते हैं म्यूचुअल फंड और निवेश को बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि बिगिनर्स के लिए, यानी जिन्होंने अभी-अभी निवेश करना शुरू किया है या अभी निवेश करने वाले हैं, उनको किस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। तो आज के टॉपिक के लिए हमने 3 कैटेगरीज़ चुनी हैं, जहाँ पे कि एज़ अ बिगिनर आप बहुत ही कम अमाउंट 100 या 500 जैसी अमाउंट में भी निवेश करना शुरू कर सकते हो। हमने कैटेगरीज़ को बाँटा है 3 कैटेगरी में। पहली फ्लेक्सी कैप, दूसरी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और तीसरी हमने ली है एक स्मॉल कैप या इंडेक्स फंड। आप अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि पहली कैटेगरी के बारे में, फ्लेक्सी कैप के बारे में। तो इसके लिए हमने चुना है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, ये फंड बहुत ही अच्छा माना जाता है अपनी कैटेगरी में, और अपनी कैटेगरी के एवरेज से हमेशा ही इसने कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये इंटरनेशनल भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके रखता है, जैसे गूगल या अल्फ़ाबेट जैसी कंपनियों में इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, तो ये सालाना आमतौर पर इसने 12 से 15% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में। और अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो भी इसका 3 साल एवरेज 20% है। तो चलिए बात करते हैं अब दूसरे कैटेगरी के बारे में, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हाइब्रिड फंड। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसमें 100 रुपये के निवेश से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हो। इसने 65 से 70% के आसपास अपना निवेश कर रखा है इक्विटी में और बाकी सारे डेट में। तो ये कम वोलेटाइल होता है थोड़ा, और इसमें रिस्क भी कम होता है। इसने रिटर्न्स भी ठीक ठाक ही जनरेट करके दिए हुए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी है हमारी स्मॉल कैप फंड। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर के मतलब निश्चिंत है कि उन्हें 10 साल तक तो पैसों की ज़रूरत नहीं है और उस पैसों को वो छुएंगे नहीं। तो उसके लिए है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। इसने भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अगर आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम है तो आप इंडेक्स फंड को चूज़ कर सकते हो। निप्पॉन का ही इंडेक्स फंड को आप चूज़ कर सकते हो। टॉप 50 इंडेक्स फंड या कुछ ऐसे इंडेक्स फंड हैं जिनको कि आप चूज़ कर सकते हो। तो इंडेक्स फंड वो होते हैं जिनसे कि आप मतलब कि जैसे जैसे आपकी स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो साथ साथ में आपकी पोर्टफोलियो भी ग्रो होती रहेगी। इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों ध्यान दें, मैं कोई भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, और आप अपनी रिसर्च करके और अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से ही निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट जोखिमों के अधीन है। और कृपया अपनी आवश्यकता अनुसार या अपने रिसर्च बेस के हिसाब से ही निवेश करें। धन्यवाद। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया क्या हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि कैटेगरी हमेशा अपने रिस्क फैक्टर को देख कर के ही चूज़ करना चाहिए।